श्री गणेशाय नमः। मंदालसा नाम की एक परम ज्ञानी स्त्री स्वरूप में ऐसी जो बड़े बड़े परमहंसों ने सम्मान किया है इनका, मंदालसा जी। इनका ये व्रत था कि अगर मेरे गर्भ में संतान आएगी तो उसे परमहंस बनाऊंगी, कदापि संसार में नहीं फंसने दूंगी। हैं ऐसी माताएं हैं पर बहुत कम हैं। एक माता के वचन हमने सुने, उन्होंने कहा मैं पढ़ लिख करके वो जो पढ़ाई में अच्छे जाते हैं, हाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन सब फीका है। ये सब किस काम में आएगा? अब मेरा जीवन प्रतिपल मृत्यु की तरफ जा रहा है, क्या ये गोल्ड मेडल काम करेगा? क्या ये हमारी पढ़ाई लिखाई काम करेगी? क्या ये धन संपत्ति काम करे? मैं अपने बच्चों को अब उस मार्ग में जाने ही नहीं दूंगी, कुछ भी हो। यद्यपि पिता का ऐसा भाव नहीं था, पर माता ने हठ कर लिया कि स्वयं बैराग्नी बनूंगी और अपने बच्चों को वैराग्य। मैं किसी अंधविश्वास से नहीं चल रही हूं, पढ़े लिखे हूं, सब ऐश्वर्य है, सब सुख संपत्ति है, पर मुझे वो सब काटने दौड़ रही है। मेरा जीवन व्यर्थ गया, जान रही हूं। अब मुझे भगवत मार्ग में चलना, जो जीवन बचा भगवत मार्ग। कैसे? सब सुख सुविधाएं हैं, सब जो लोक में मांग होती है उसके पास सब है। वाह, यह है भगवान की कृपा। मंदालसा जी ने ये मन में ठान रखा था, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी महापुरुष थी। ये भगवत भक्ति, ये ज्ञान, ये परम पद कोई शरीरों के अनुसार से नहीं कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ऐसा नहीं। ये तो कपड़ा है शरीर। मंदालसा जी ने मन में निश्चय किया कि स्त्री शरीर है तो गर्भ में आएगा, और जो गर्भ में बालक आएगा उसको मैं संसार में टिकने नहीं दूंगी, उसे परम ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। जब ब्याह हुआ तो राजा इनके पति हुए। कुछ समय बाद विक्रांत नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। जब वो प्रकट हुआ तो राजमहल में हर्ष मनाया गया। ऋतध्वज इनके पति का नाम था। बालक रो रहा था और हर्ष मनाया जा रहा था, तो हंसी मंदालसा। तो राजा ने कहा इस समय की हंसी हमारी समझ में नहीं आई। बोले जीव रो रहा है और तुम उत्सव मना रहे हो, इसका रोना मिटाना है मुझे। दोबारा कभी ये किसी मां के गर्भ में ना जाए और ये कभी रोए ना। मुझे ऐसे बालक को बनाना है। ये तुम्हारे हर्षनाद से कुछ नहीं, तुम हर्षित हो, ये रो रहा है, मुझे इसकी परवाह है, इसका रोना मिटाना है, इसका जन्म मरण मिटाना है। मैं इसलिए हंस रही हूं कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, वो क्यों रो रहा है। ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर, और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे, इसका रोना मिट जाए। बलिहारी है ऐसी मां की, कोई बिरला ही मां होती है ऐसी। कुछ दिनों बाद सुबाहु नाम का पुत्र हुआ, फिर तीसरा शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए, तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, और बचपन से ही संस्कार डाले। जब कुछ समझने लायक हुए तो बैठ करके समझाया। कहा बेटा, ये जो तुम इस संसार में आए हो ये दुखमय है, दिखाई देता है रमणीय। रमणीय माने बहुत अच्छा, मानो सुख मिलेगा। रमणी, मैं इसको भोगूं तो सुख मिले, मैं इसमें रमण करूं तो सुख मिलेगा। पर बेटा है ये अभद्र। अभद्र माने दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, सुख, विषाद, नाना प्रकार से।
मेरी आज्ञा है, अभी भले तुम्हें अनुभव ना हो, पर तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा, कोई ऐसा पदार्थ इस सृष्टि का नहीं है जिसे भोगने के बाद तुम्हारे हृदय से निकले कि मैं परम सुखी हो गया। ये जो बाल्यावस्था है, ये प्रायः कल्पित क्रीड़ा में, खेल में, चपलता में व्यतीत कर दी जाती है। और युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। ये स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों की तरफ आकर्षण से युक्त होकर पूरा का पूरा यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं रहती और मन पूर्व संस्कारवश भोगों की चाह से भर जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि इंद्रियों से भोग नहीं सकता और भोग वासना जलाती रहती है। फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है, फिर महान दुख से जिस शरीर और भोगों को भोगा उनको छोड़कर फिर अपने कर्मों को भोगता हुआ नई योनि को प्राप्त होता है। इस संसार में एक भयानक नदी बह रही जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। बेटा, इस नदी में एक बार जो गिर गया और निकल नहीं पाता है। सच्ची बात, जो एक बार भोगों में उतर गया फिर कितना भी ज्ञान विज्ञान लगाए, बार बार वृत्ति उन्हीं भोगों की तरफ जाती है, बार बार भोगे हुए भोग को भोगता है, हाथ लगता कुछ नहीं, बस एक तृष्णा बढ़ती चली जाती है। ये इतने प्रबल प्रवाह से, वेग से बहती है तृष्णा रूपी नदी कि कब हमारी आयु नष्ट हो गई पता नहीं लगता। भोगते भोगते 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और रोज नई तृष्णा, रोज नए भोगने का भाव। बेटा, ये क्षुधा पिपाशा, ये हर्ष शोक, ये 5 इंद्रियों का ग्राह रूपी टक्कर, ये सदैव जीव को भोगना पड़ता है जो इस नदी में गिर गया। इसलिए तुम धैर्यवान बनो, अर्थात कभी किसी इंद्रिय के भोग को मत भोगना, और वैराग्यवान बनो, अर्थात भोगों में सुख है ही नहीं ऐसा हृदय से निश्चय करो। ये तृष्णा रूपी नदी को तुम्हें पार करना है। काम रूपी इसमें सैकड़ों जंतु ऐसे भरे हैं कि लील जाते हैं, लील जाते, बेशुद्ध मूर्छा जैसे आ जाए, ऐसे समय नष्ट हो गया, होश ही नहीं आया, पूरी जवानी निकल गई भोगते हुए भोगों को। ये आपत्तियों का, दुख का घर है। इसमें केवल दिखाई देता है सुख है दुख, इसमें दिखाई देता है संपत्ति, लेकिन विपत्ति ही है। बेटा, कभी अहंकार मत करना। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य में विकार उत्पन्न ही नहीं होता। कितनी दुर्लभ बात। जैसे हाथियों से सेना रूपी तरंगों का उद्वेलित होना, समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार करना, ऐसे ही ये वैराग्य का मार्ग है। ये बड़े बड़े मत वाले हाथियों की सेना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तुमको विजय पाना है, कदम पीछे नहीं हटाना है। पक्ष कोई कमजोर नहीं है, ना अपना ना विपक्ष। अपना इसलिए कमजोर नहीं कि चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, गुरु के ज्ञान का बल होता है, गुरु की कृपा का बल होता है। हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। यदि हम अहंकार का बल लिए हैं तो हार जाएंगे, और यदि गुरु कृपा का बल है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने बेटों को समझाया कि ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है दृश्य जगत, ये बिल्कुल नाशवान है, ये टिकने वाला नहीं है। नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे कोई स्वप्न में देख रहा है कि मैं राजा हो गया,
मेरी इतनी संतानें हो गई, मेरा इतना वैभव है, बिल्कुल सत्य भास रहा है स्वप्न में। लेकिन जगह तो ना राज्य था, ना राजा था, न संतानें थी, न सुख था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से चेतना में मन केवल रच रहा है। एक मन ही होता है स्वप्न में, दूसरा कुछ नहीं। वही शत्रु बन जाता है, वही मित्र बन जाता है, वही जगत बन जाता है, वही सब सुख संपत्ति भोग दुख आदि सब कुछ वही बन जाता है। और जब जगे तो कुछ नहीं था। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो गया उस दिन देखोगे एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं, जैसे एक मन के सिवा कुछ नहीं था स्वप्न में। कितना भी भोजन पालो, कितना भी कोई चाकू मारे, एक बूंद खून नहीं। जब जगोगे तो स्वस्थ। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का कोई भी छेदन भेदन नहीं कर सकता। ये शारीरिक जो राग है ये मोह के कारण है। मोह को नींद से जोड़ा गया है। मोह निशा सब सोवन। मोह रूपी नींद में हम स्वप्न देख रहे, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इसलिए तुम तेजस्वी बनो। ये जितना भूमंडल देख रहे हो अंत में राख का ढेर बन जाएगा। ये महाभयंकर संसार का स्वरूप है। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पर मेरी बात मान लो। माता की रही, कोई माता अपने बालक को वैराग्य की शिक्षा देना, भगवत मार्ग की शिक्षा देना, यह दुर्लभ होता है। इसीलिए जब ज्ञानियों में चर्चा होती है तो मंदालसा जी का नाम स्मरण किया जाता है। जो अहंकार तुम्हें फंसाएगा उससे बचने का मैं उपाय बता रही हूं। साधना करते हुए भी अहंकार जाग जाता है। सदैव संत पुरुषों का संग करना और गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपदेश में स्थित रहना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संत संग से, गुरुजनों के वाक्यों के मनन से और शास्त्र के स्वाध्याय से देहाभिमान गलित हो जाता है। देहाभिमान गलित होने पर ही आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। आत्मस्वरूप का बोध होने पर परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार की वो दिव्य आनंदमयी वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। जिसके हृदय में परमात्मा साक्षात्कार की वृत्ति जागृत होती है वो पूरे संसार में आनंद पूर्वक विचरता है। कोई भी घटना उसे शोक प्रदान नहीं कर सकती। ये स्थिति का वर्णन। कोई भी भोग सामग्री सामने होने पर उसमें कामना पैदा नहीं कर सकती। देखो यह है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप। कोई भी घटना शोकित नहीं कर सकती जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है। कोई भी भोग सामग्री उपस्थित सामने है पर भोगने की इच्छा नहीं जागृत हो सकती। ना कोई शुभ ना कोई अशुभ, उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। संसार में सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता रहता है। वो किसी पक्षपात में नहीं होता। आत्मस्वरूप में जो स्थित महापुरुष है उसका तन मन कर्म सब पवित्र होता है। सत शास्त्रों से प्रतिपादित उसके सारे कर्म होते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप है। उसके द्वारा कोई अधर्माचरण हो ही नहीं सकता। सब कुछ करते हुए उसमें किंचन मात्र भी कोई कर्ता भाव नहीं रहता। ये बड़ी बात। इसी का इशारा श्रीमद् राधा सुधा निधि में भी किया है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ा शरीर शास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। वो विषय सेवन करे या त्याग दे, शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, आता हुआ भी नहीं आता, जाता हुआ भी नहीं जाता, कर्म करता हुआ भी नहीं करता, वो खाता हुआ भी नहीं खाता। आप कहोगे ऐसी कैसी बात है? अब ये अध्यात्म ज्ञान यज्ञ की ऊंचाई। एक बार सुनाया था कि दुर्वासा जी महाराज यमुना की पल्ली पार आए हुए थे और गोपीजन सब नियत स्थान पर रास के लिए नित्य आती थी। भगवान
परमानंद में रास की लीला करते थे। उस दिन भगवान को विलंब हो गया, श्री कृष्णचंद्र जी को। गोपीजनों ने पूछा, सरकार आज विलंब बहुत करके आए। बोले हमारे गुरुजी आए थे पल्ली पार यमुना पार, उनके दर्शन के लिए। गुरुजी, तो जब आपके गुरुजी तो हमारे भी गुरुजी हैं, तो हम एक बार प्रणाम कराएं। तो बोले हाँ जा सकती हो, पर गुरुजनों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र का सिद्धांत है, चाहे पत्र पुष्प कुछ भी हो। तो बोले पत्र पुष्प क्यों, अपने घर जाके अभी अच्छे अच्छे भोग, जो भोज्य हैं, चोष्य हैं, ले हैं, वो पदार्थ ले जाएंगी, कोई कमी तो थी नहीं। तो हलवा, पूड़ी, दही, मक्खन, जो सब गोपीजन, अब एक दो तो थी नहीं, शास्त्रों गोपियां थी, सब सामान ली हुई। यमुना बढ़ी हुई तो कैसे? तो प्रभु से पूछा कि प्रभु यमुना जी कैसे पार करेंगे? बोले यमुना जी से बोलना श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। गोपीजन मुस्कुराई, क्योंकि सब ज्ञानी महात्मा है, कोई साधारण तो है नहीं। गोपीजन जानती है अखंड ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। गई यमुना जी से कहा कि हमारे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दिया। यमुना जी का प्रवाह रुक गया और ऐसे थल की तरह चली गई। उस पार गई तो बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए दुर्वासा जी विराजमान थे। प्रणाम किया, अहो भाग्य भगवान आपके दर्शन में हम कुछ भेंट लाई हैं। सब मुंह फैला दिया। जितनी गोपीजन, खीर, पुआ, रबड़ी, रसगुल्ला, मक्खन, मलाई, सब प्रणाम किया। अद्भुत महात्मा। सब गोपीजन ले गई तो 2-4-6 कुंटल तो हुआ होगा, सब मिला के 2-4-6 कुंटल। बोली भगवान यमुना जी बढ़ी हैं तो आते समय तो निकल आई, अब जाते समय कैसे जाएं? कैसे आई हो? बोले प्रभु ने कहा था कि ये देखा अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो बोले बोल देना यमुना जी से कि दुर्वासा ने जीवन में यदि दूब के रस के सिवा कभी अपनी जबान पर कुछ नहीं रखा तो मार्ग दे दे। खूब हंसी कि जैसे गुरु वैसे ही चेला, जैसे गुरु वैसे ही चेला। वो कह रहे अखंड ब्रह्मचारी, बाहु प्रसार परिरम्भ कराल को भागवत में वर्णन है, और ये कह रहे हैं कि दूब के रस के सिवा जबान में न रखा। कुंतलो मालपुआ छान गए। अभी प्रभु के पास गए, बोले दर्शन किया और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि आप जैसे गुरु चेला तो विश्व में कोई बिरला ही होगा। उनका ऐसा क्या देखा कि आप हमें और हमारे महात्मा को ऐसा कह रही? उनका आपने कहा था कि अखंड ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचर्य के लक्षणों में हास परिहास करना भी दोष माना जाता है एकांत में स्त्री से। और उन्होंने कहा कि दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो तो पुआ, पूड़ी, रसगुल्ला, मलाई ये तुम अपने हाथ से पवाया सामने? बोले हाँ। उन्होंने कभी दूर्वा रस के सिवा कुछ नहीं पाया। अब वो उस समय भोगता नहीं है, आप जैसे अग्नि में सुहा कर रहे हो ऐसे डाल रहे हो, अपनी इच्छा का तुम वहां पोषण कर रहे हो, उनकी कोई इच्छा नहीं। इच्छा रहित विषय सेवन जो होता है वो विषय सेवन नहीं माना जाता। जितनी प्रबल इच्छा होती है विषय की उतना ही वो बंधनकारक होता है। वो इच्छा रहित महापुरुष हैं। उन्होंने तुमसे कोई कामना नहीं की थी कि लाओ, या उन्होंने इच्छा नहीं प्रकट की लाओ। आपने कहा कि मुझे पवाना है, आपने पवा दिया। वो इच्छा रहित महापुरुष उन्होंने नहीं पाया। उनके शरीर में जाते हुए तुम्हें दिखाई दिया लेकिन उन्होंने नहीं पाया। ऐसे ही तुम दिखाई देता है कि मैं हास परिहास करता हूं, तुम्हें हृदय से लगाता हूं, लेकिन तुम नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैं किसी और का स्पर्श नहीं कर रहा हूं, मेरे ही भगवान ये ना मेरे ही स्वरूप हो। तो यहां अपने पुत्रों को उपदेश किया कि जिसको ब्रह्मबोध हो जाता है वो बोलता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, कर्म करता हुआ, खाता पीता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। ये पहली है अकर्ता। वैसे अब भी आपका स्वरूप ऐसा ही है, पर उस स्वरूप में स्थित नहीं हो, शरीर में स्थित हो तो ये बात समझ में नहीं आएगी। खाता हुआ भी खाता कैसे नहीं? वो तो खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्योंकि जो प्राणों का धर्म है वो अन्न जा रहा है, वो प्राणों का धर्म वाला थोड़ी है। वो तो आत्मस्वरूप है, वो अपने को अलग अनुभव कर रहा है। पर ये ज्ञान मार्ग की बात है। पर भक्ति मार्ग में भी यही है, वो प्रसाद पाता है, कोई वस्तु नहीं पाता। जो भोग अर्पित हुआ उस ठाकुर जी श्री जी का प्रसाद है। प्रसाद को प्रसाद भाव से
एक खीर है, ये रबड़ी, इस भाव से पाओगे बंध जाओगे। ये प्रसाद है हमारे प्रियालाल का, तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो। प्रसाद महामंगल मोद प्रकट करके देह भाव का नाश करता है। वहां अहम से समर्पित होकर के अभेद भाव से ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। यहां अहम को समर्पित करके प्रेम भाव में स्थित हो गए, जो ज्ञान भाव से भी श्रेष्ठ है। जिस पुरुष को अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं, उसका अनुभव ऐसा नहीं हो सकता। जब गुरुदेव के उपदेश की एक वाक्यता आपके निश्चय की मिले, तब मानना की बात हो गई। जो गुरुदेव के वचन वही अनुभव, जो शास्त्र के वचन वही अनुभव, वो निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भारी से भारी विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, उस तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मूर्खों से घिरा रहे या विद्वानों से घिरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक ऐसा इरादा सुधा निधि में है कि वो बहिर्मुख पुरुषों का भी संग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी दृष्टि में बहिर्मुख पुरुष है और वो अपने आत्मस्वरूप में, अपने आराध्य देव में स्थित है। इसलिए परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संबंध हटाना होगा। मन से संबंध, हाँ, आगे चल करके इसका वर्णन करेंगे। सब कुछ त्याग देते हैं पर मन से दोस्ती नहीं त्याग पाते। मन से दोस्ती की बात क्या, मन में तदात्म भाव, मतलब मैं ही हूं मन। देखो अपने लोग बर्ताव कैसे करते हैं, जो मन ने मांगा वो उसको देना ही देना है, और मन को देना है ऐसा नहीं, मुझे भोगना है, बस यही घोर अज्ञान है। आपने सब कुछ त्याग दिया है पर इसका त्याग नहीं कर पाए तो कुछ त्याग नहीं हुआ। एक चूडाला नाम की परम ज्ञानी महापुरुष थे, उनके पति राजा थे। वो कोशिश करती कि इनको समझाऊं और आत्मज्ञान में स्थित करूं। तो जब वो उनको उपदेश देती तो उनके मन में आता ना कि है तो मेरी भार्या ही, तो कहते अपना ज्ञान तो अपने पास रख। और वो राजा थे। एक दिन जब रोज उपदेश दिया जाता है तो कभी न कभी तो प्रभाव पड़ता है। एक दिन उन्होंने कहा, तो तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी यौवन अवस्था वृद्धावस्था की तरफ जा रही हो, तुम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हो, ज्ञान शून्य हो, तुम्हारा जीवन धिक्कार योग्य हो जाएगा। राजन सावधान हो जाओ। इस शरीर में आसक्ति, स्त्री शरीर में आसक्ति, भोगों में आसक्ति, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। हम तुम पर दया करके कह रहे हैं कि आप सावधान हो जाओ। उनको लगा कि छोड़ो राजपाट और वैराग्य धारण कर लो। ये प्राय रोज हमको बोलेंगी और बात भी सही है। शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर उनको ये बात समझ में आ जाती कि जो हमको वैराग्य प्रदान कर रही उसी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाएं कि अब आगे क्या करना है, तो कहीं नहीं जाना पड़ता, वहीं सब कुछ बोध प्राप्त हो जाता। क्योंकि बोध संपन्न महापुरुष थी चूडाला। अब वो छोड़ दिए राज्य। उनका नाम सिखित ध्वज था। पहाड़ों में जाके एक कुटिया बनाई, झोपड़ी कुश की, और घोर वैराग्य से रह करके भगवत चिंतन का अभ्यास करने लगे। पर अशांत चित्त रहता, बार बार मन में राज्य कैसा चलता होगा, इतना मुझे प्रेम करने वाली मेरी भार्या कैसे रहती होगी, मेरे पुत्र, मेरी प्रजा में क्या होता होगा। अंदर जलन, अशांति। जब दुचित होता है तब अशांति बहुत होती है। दुचित कबहु परितोष न लाही। इधर घोर वैराग्य से रहना और अंदर से राग इस बात का। अब चूडाला जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने विचार किया कि पत्नी भाव से तो समझ नहीं पाए,
इनको सुख पहुंचाने के लिए इनका पूज्य भाव धारण करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पत्नी पे पूज्य भाव नहीं होता। देखो, उत्तम बात यह है कि जहां से हमें ज्ञान मिले, जहां से हमें भगवान की प्रीता मिले, हम ये नहीं कहते कि तुम उनका चरणामृत उतारो, पर अगर वो भाई है या पत्नी है या कोई भी है, वहां मन से उसको गुरु रूप से वर्ण कर लेना चाहिए। जैसे बिल्व मंगल जी ने चिंतामणि को गुरु रूप से वर्ण किया कि अगर चिंतामणि ने सदुपदेश न किया होता, हमारे साथ कटु व्यवहार न किया होता, तो आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त होता। पर प्रायः होता है नजदीक के संबंधों में ऐसी पूज्य भावना नहीं बन पाती है, बड़ा उपदेश करती है तो पत्नी ना, ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर ठीक उपदेश मिल रहा है तो मेरे भगवान इस रूप में आकर उपदेश कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान यहां से बोल रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। अब वो विचार करके एक सुंदर ऋषि रूप धारण किया और आकाश मार्ग से उनके सामने से उतरी। जिसको वास्तविक ब्रह्म बोध हो जाता है, सारी सिद्धियां हाथ जोड़कर उसकी सेवा में खड़ी होती है। जैसे श्रीमद राधा सुधा निधि में श्री राधा किंकरी नाम लुठति चरणयूर अद्भुता सिद्धि कोटि, राधा दासियों के चरणों में करोड़ों अद्भुत सिद्धियां लौटती रहती हैं। आकाश, अब ये क्यों दिखाया? क्योंकि श्रद्धा बनेगी ना। आकाश मार्ग से ऋषि वेश में उन्हीं की पत्नी चूडाला उतरी उनके साथ, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अर्घ दिया, साष्टांग दंडवत की और कुशासन दिया और कहा, हमें आपको देखकर ही इतना आनंद हो रहा है कि आज हमारे भाग्य खुल गए। मेरा हृदय जल रहा था वैराग्य में रहने पर भी, पर आपके दर्शन से अद्भुत आनंद। हे ऋषिवर, आप हमारा अर्घपाद्य स्वीकार करके विराजमान होइए। चूडाला ने कहा, राजन, जो ऋषि रूप में है, हमें प्रेरणा हुई कि मैं आपको कुछ बोलूं कि आपकी श्रद्धा हमारे पर है, क्योंकि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, बिना श्रद्धा के उपदेश ठीक नहीं रहता। ऊषर में बीज बो देने के समान है। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। चूड़ाला ने कहा, राजन, तुमने अभी सर्व त्याग नहीं किया, इसलिए तुम्हारे हृदय में शांति नहीं और ना कभी हो सकती है। बात पकड़ लीजिए। तो उन्होंने कहा, सर्व त्याग आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने नहीं किया? अपने राज्य का त्याग किया, अपने बंधु बांधवों का त्याग किया, अपनी प्रिय भार्या का त्याग किया, पुत्रों का त्याग किया, राज सुखों का त्याग किया, और आप कैसे कह रहे हैं कि आपने सर्व त्याग नहीं किया? तो राजन, आप विचारवान हैं, विचार करके देखिए, राज्य आपका है, आपने रचना की है राज्य की, प्रजा आपने बनाई है? नहीं। धन आपने पैदा किया है? नहीं। ये शरीर आपने बनाया है? नहीं। फिर आपका था क्या जो आपने त्याग किया? ये धन, स्त्री, गृह, राज्य, भूमि, छत्र, बंधु बांधव, ये आपके थे ही नहीं, तो आपने त्याग क्या किया है? कैसे आप अपने को त्यागी मान रहे कि मैं सर्व त्यागी हूं? राजन, जो त्याग करना चाहिए वो आपने त्याग नहीं किया, इसीलिए आप शोक रहित नहीं हुए। तो राजा सिक्किध्वज ने कहा कि हे ऋषिवर, यदि आप ऐसा मानते हैं कि ये राजपाट मेरा नहीं, धन धान्य परिवार मेरा नहीं, तो ठीक ही मानते, क्योंकि मेरी भी समझ में आ गया वो मेरा नहीं था, तो मेरा क्या त्याग? तो ठीक है, इस पर्वत में बनी हुई ये गुफा, ये कुटिया और ये वन, मैं इसका परित्याग कर रहा हूं, अब विचरण करूंगा। तो उनका, फिर गलती कर रहे हो, ये पर्वत आपने बनाया, आपने मान लिया कि पर्वत मेरा है, ये गुफा आपने बनाई, ये तृण आपने बनाए, तृण की पर्णकुटी आपने बनाई, तृण तो आपने नहीं बनाए, ये वृक्ष आपने बनाए, ये भूमि आपकी है, आपने क्या त्याग किया? हाँ, ये भी बात ठीक है। तो मतलब ये त्याग करना भी सर्व त्याग नहीं होगा, आपका जो है वो त्याग करो, तभी सर्व त्याग माना जाएगा। अच्छा, तो ये वन, ये गुफा, ये कुटिया मेरी नहीं, तो मैं जिस आसन पे बैठा हूं, ये जो मेरा कमंडल है, ये जो मेरी माला है रुद्राक्ष की, मैं इसको ग्रहण करता हूं, इसीलिए सर्व त्याग नहीं हुआ ना, इसको भी त्याग करता हूं। फिर वह और कहा, कमंडल की रचना आपने की है,
रुद्र अक्ष की माला की रचना आपने की है, ये आसन आपने सृष्टि में प्रकट किया है। नहीं तो फिर जब तुम्हारा है नहीं तो त्याग किस बात का? अच्छा, ये सारी वस्तुएं नहीं है मेरी, तो क्या अब बकाया क्या रह गया त्याग का? अच्छा, तो मैं अपने शरीर को पर्वत से गिरा करके नष्ट कर दूंगा, क्योंकि शरीर को तो सर्वत्याग माना जाएगा। फिर हंसी और कहा, राजन, चिरकाल तक इसी देहाभिमान में तुम शोकित हो रहे हो। यह देह तुम्हारी रचना है क्या? तुमने इसमें क्या बनाया है? इस बेचारे को नष्ट करने की बात तुमने कैसे सोच ली? जब तुम रचना नहीं कर सकते तो नष्ट करने का अधिकार तुमको कैसे मिला? ये तुम्हारा है क्या? ये शुद्ध ज्ञान की बात पत्नी रूप से समझा रही थी तो समझ में नहीं आया, ऋषि रूप से समझा रही। अभी तुम सर्वत्याग परमानंद की प्राप्ति की व्यर्थ बातें करो, क्योंकि सर्वत्याग तुम में नहीं है। सीखी द्विज बोले कि सर्वत्याग में ये रक्त मांसमय शरीर, अगर इसको नष्ट कर देते तो मेरा त्याग नहीं माना जाएगा। ऋषि रूप में उन्होंने कहा, बेचारे निरपराध शरीर को क्यों आप मारना चाहते हो? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम अज्ञानी प्रतीत होते हो। शरीर को मैं मान रहे हो, मेरा मान रहे हो, फिर उसको नष्ट करना चाहते हो। यह अज्ञान का लक्षण है। बेचारा जड़ शरीर वैसे ही मरा हुआ है, मूक आत्मा है, उसको मारना क्या है? आपकी अभी बुद्धि ठीक नहीं है। अब पत्नी रूप से तो नहीं कह सकती थी ना, इसलिए ऋषि रूप से। आप जो ये शरीर की त्याग की बात कहते हैं, ये अपराध माना जाता है। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा है ही नहीं। कमल लोचन राजन, शरीर का त्याग कर देने पर भी सर्वत्याग नहीं माना जाएगा, क्योंकि दूसरा शरीर मिल जाएगा। सर्वत्याग वही है कि जन्म मृत्यु का चक्र मिट जाए। तो हे देव, फिर किसका त्याग करना त्यागी कहा जाएगा? ये जन्मादि कर्मों का बीज क्या है? किसका त्याग करने पर आप मानेंगे कि मैं सर्वत्यागी हो गया हूं? तो उन्होंने कहा, साधु स्वभाव नरेश, इस शरीर का, राज्य का या कुटिया का, धन संपत्ति का त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। जब तक आप इस जगत में विचरण करने वाले मन का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप त्यागी नहीं माने जाएंगे। जो पीछे मंदाल शाह जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं कि तुम इस मन का त्याग कर दो। नरेश्वर, आप मन को ही संपूर्ण पापों की जड़ और जन्म मरण की जड़ और सबसे बड़ी संपत्ति, यही रचना करता रहता है। सारा का सारा खेल इसी मन का है। यही जगत है। यही सर्वात्मा पापात्मा बन जाता है। सर्वात्मा पापात्मा बन जाता, यही सब रूपों में है मन। मन का ही, जैसे स्वप्न में देखा ना, स्त्री पुरुष, बाजार, मारपीट, दुख सुख, लाभ हानि, कुछ नहीं था। केवल एक मन ने रचा, केवल एक मन ने, कुछ नहीं, बिल्कुल असत्य। श्री जनक जी महाराज शयन कर रहे थे अपने महल की शैया पर। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया, वो बहुत गरीब हो गए, भूख से व्याकुल हैं। तो कई जगह मांगने पर कुछ दाल और चावल मिला। तो एक मिट्टी के पात्र में लकड़ी बीन करके आग लगा करके पका रहे थे खिचड़ी, दाल चावल। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो मिट्टी का पात्र भी टूट गया। भूख से व्याकुल आह करके उठे। जे उठे तो देखा कि राजमहल में राजशैया पर, ये क्या था? वह सत्य कि यह सत्य?
अब सभा में बड़े बड़े विद्वानों के पास सुबह प्रश्न किया कि वह सत्य कि यह सत्य। अब यह वाह में कोई व्याख्या करे तो समझ में आवे, पर बस केवल इतना ही प्रश्न, यह सत्य कि वह सत्य। अब कौन बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने कहा किसी को नहीं जाने देंगे जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सबका भरण पोषण राज दरबार से होता था। एक तरह नजरबंद, नजर कैद। उसमें अष्टावक्र जी के पिताजी भी थे, कोहट ऋषि। अष्टावक्र जी जब खेलने जाते तो बड़े ही प्रवीण थे, पर 8 जगह से टेढ़े थे, वो भी पिता के शाप से। एक दिन पिताजी वेद पाठ कर रहे थे तो गर्व से ही उन्होंने कहा गलत बोल रहे हो, शुद्ध करके बोलो। तो पत्नी से कहा कि आवाज कहां से आई? बोले गर्व से। इतना टेढ़ा है कि गर्व में ही हमारी बात को झूठी साबित कर रहा है। मतलब हमें इतना वेदाध्ययन कमजोर है जितना उसको, वो कह रहा है गलत बोल रहे हो। जा, मैं साफ देता हूं, अष्टवक्र हो जा। 8 जगह से टेढ़े, 1-2 जगह से टेढ़ा कोई चले तो कैसा लगेगा, और 8 जगह से टेढ़ा हो तब तो अद्भुत ही लगेगा। पर बहुत ही प्रवीण महापुरुष थे। अब जो गर्भ में अपने पिता को टोक दिया तो और क्या बात। तो बच्चों के साथ जब खेल में जीत जाते तब उनसे कहते इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी बना के रखे जा रहे जनक जी के यहां। सब सुविधा थी, बिल्कुल राजा की तरह रहो, पर जा नहीं सकते जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं हो। तो मां के पास गए, बोले पिताश्री कहां है? उनका मत पूछो, तुम हमारे इकलौते लाडले लालो, वहां जाओगे तुमको भी नजर कैद कर लिया जाएगा। नहीं, अभी 9 कुमार ही थे। जब पता चला हठ के द्वारा, हठ किया तो माता ने बता दिया कि महाराज जनक जी के यहां ऐसा। तो सभा में गए तो उनको देख करके ही समझ दिए, क्योंकि चाल 8 जगह से टेढ़ा शरीर। तो गए, बोले सुना था विदेह राज की सभा है, मुझे यहां विदेह राज की सभा में एक भी विदेह नहीं नजर आया। और बड़े उपहासात्मक शब्द बोले। तो जनक जी ने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो बोले आप लोग हंसे काहे को? बोले वो तो आपके शरीर को 8 जगह से वक्र देख करके, आपकी चाल से। तो ये देह भाव है कि विदेह भाव है? ये देह भाव है कि विदेह भाव है? सब देहात्मदर्शी हो और बड़ा ज्ञानियों की सभा कही जाती, पूरी सभा को। अब बात तो सही थी। हाँ बोल जनक, तेरा क्या प्रश्न? ऐसा कोई जनक जी से बोले, ये गुरु हैं अष्टावक्र जी जनक जी के, सीधे शब्दों में, भी 9 किशोर अवस्था। बोल जनक तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। बोले व्याख्या कीजिए। तो बोले जो तूने स्वप्न में देखा वो जागृत में असत्य हुआ, और जो जागृत में देख रहा था वो स्वप्न में असत्य। जो कुछ ही क्षणों में जिसकी सत्ता नहीं, वो सत्य कैसे हो सकता है? उतरे सिंहासन से चरणों में, महाराज असली बोध मुझे कब प्राप्त होगा? बोले घोड़े की रकाब पर पैर रखकर पीठ में बैठने में जितना समय लगता है, उतने में तुझे ब्रह्मबोध प्रदान कर दूंगा। उतने समय में ब्रह्मबोध। अष्टावक्र जी ऐसे महापुरुष। चूडाला जी ने अपने पति से, जो ऋषि रूप में है, कहा कि सर्व त्यागी वही कहा जाता है जो मन का त्याग कर देता है। अब ये बड़ी समस्या है। अपने लोग तो मानते थे त्यागी वैरागी सन्यासी अपने शरीर को खूब सजा धजा के, कपड़ा लत्ता, घर परिवार छोड़ दिया है। पर यहां वास्तविक त्याग किसे माना जाता है? जो मन का त्याग कर देता है, मन से ही अपना संबंध हटा देता है। ये वीर बहादुर कोई गुरु कृपा पात्र कर सकता, दूसरा नहीं। सृष्टि पूरी इसी से चल रही है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अब आप देख लीजिए, मन अगर हट कर ले कि इस फूल को देखना है, तो आप आंख मूंदोगे तो फूल सामने खड़ा कर, सामने ऐसे ले आएगा। उसको आंख मूंदने से कोई मतलब नहीं, बहुत बहुत प्रवीण है, पूरी पिक्चर सामने खड़ी कर देगा और इतना व्याकुल कर देगा आपको कि वहीं ले जाएगा, वही करवाएगा। और वैसे ही चराचर जगत को फांसे हुए है एक मन। जैसे वृक्ष का बीज और बीज में वृक्ष, उसी तरह मन में पूरा संसार और संसार में मन। बस यही बंधन का कारण है। राजन,
आप देख रहे हो सब कुछ त्यागने के बाद भी जल रहे हो। जैसे कई प्रश्न आते हैं कि बड़े बड़े अधिकार और पदों में कि मेरा मन अशांत है, जलता रहता है। ये मतलब जहां शांति की खोज कर रहे थे वो सब होने पर भी शांति नहीं, अर्थात शांति कहीं और है। वो है श्री भगवान के श्री चरण, वो है प्रभु का नाम, प्रभु की लीला गायन, प्रभु के चरणों की भक्ति। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वो भक्ति में, रास्ते में प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने आप ब्रह्मबोध हो जाता है। उसको ब्रह्मबोध के लिए अलग साधना नहीं करनी पड़ती। राजन, मन का त्याग ही सर्व त्याग है। बड़ी कठिन बात। पहले तो मन को जानना। तभी कई बार सत्संग में कहा है कि लोग पीएचडी पढ़ अलग अलग जगह करते, साधु महात्मा मन की पीएचडी करते हैं, मन की एक एक वृत्ति को देखते रहते हैं, उसकी एक एक चाल पर नजर रखते हैं। और वही नजर रख सकता है जो मन से अपनापन हटा दे। मन का त्याग का मतलब, जैसे हमने घर त्यागा, परिवार त्यागा, तो वास्तविक वो मेरा था ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रिय चीज, सबसे ज्यादा बंधनकारी क्या है? मन। देखो ना, सब परेशान हैं इसी में, और इसी की आज्ञा का सब पालन कर रहे हैं। बस जो गुरुमुखी हो गया और मनमुखी चाल को रोक दिया वही महात्मा। नहीं तो चाहे 100 गुरु बना लो, ये सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है मन। ये अपना इस चेला बना के रखेगा। जिसने मन को चेला बना लिया उस गुरु, और जो मन का चेला बन गया वो सुरु माया में। माया का स्वरूप ही मन है, और मन को चेला बना लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मन को चेला जिसने बना लिया वही समर्थ गुरु। मन का चेला तो पूरा संसार बना हुआ है। महात्मा मन को चेला बना लेता है, और तभी बना सकते हो जब इससे अपनापन हटा दो। अपनापन इतनी जोर का है कि मेरा मन ये कहने में आता है, पर मैं मन। आज हमारा मन कह रहा है कि आज ये खाएं, अब ये खाएंगे ही क्योंकि मेरा मन कह रहा है। आज हमारा वहां जाने का मन कर रहा है, वहां देखने का मन, सूंघने का मन, भोगने का मन। सारा खेल इस मन का हो रहा है। राजन, ये राज्य अथवा ये वन, भगवत प्राप्ति में इनका कोई महत्व नहीं कि तुम राज्य में रह रहे हो या वन में रह रहे हो। तुम्हारा मन कहां है? राज्य में है, वन में है, तो प्रकृति में ही तो है। मन से अपनापन हटाओ तो तुम्हारा स्वरूप जागृत हो जाएगा। इस मन के ही अपनापन के कारण तुम बंधे हुए हो। जैसे जाल से व्याकुल मछली को मछुआरा पकड़कर मार देता है, ऐसे विषय जाल फेंक करके जीव को फंसा करके मन मार देता है, मार देता है। जेलें भरी हैं इसी मन की मार से। जितने भी रोग हैं इसी मन की मार से पैदा होते हैं। जितनी दुर्गतियां इसी मन। बोले ऐसा तुमने क्यों किया? बोले बहुत समझाया, मन नहीं माना, गलती हो गई। अब गलती क्या? अब तो 20 साल सजा काटो, जाके जाओ भोगो जाके। भयानक रोग, भयानक पीड़ा, भयानक दंड, थोड़े से अपराध का वर्षों तक भोगना पड़ता है। ये सब क्या? मन ने विषय जाल फैलाकर मुझे फंसा लिया। और जैसे मछुआरा मछलियों को मार देता है, ऐसे वो हमारी दुर्गति किए दे रहा है मन। मन। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मन को कैसे त्यागूं, मन को कैसे त्यागूं। तो उन्होंने कहा कि मन का कार्य है वासना को फेंकना। यदि तुम उसकी फेंकी हुई वासनाओं में मत फंसो तो मन का तुम त्याग कर पाओगे। समझ रहे हो? प्रायः सत्संग में बात कही गई कि मन बिना तुम्हारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। उसका काम है तुम्हारे सामने विषय फेंकना। अब वो इंतजार करेगा तुम्हें मनाने का, बहुत सुख मिलेगा। देख ले, इस बार तो बहुत आनंद तुम्हें दिलाएंगे। बस तुम हां बोलो, जहां हां बोले तहां वो तुमको फंसा के ऐसे दलदल में खड़ा कर देगा जहां से निकल नहीं पाओगे। इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन बिल्कुल इस दुश्मन से सावधान रहते हैं। मन की फेंकी हुई वासना से सावधान रहते हैं। ये भगवत कृपा है जो आपको सुनने को मिल रही। नहीं, ये बातें अध्यात्म की, परमार्थ की हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं।
और हम केवल मन के विलास की पूर्ति के लिए ही अगर जाते हैं तो संतों के पास केवल मन के विलास की पूर्ति के लिए, और संतों के पास किस लिए जाया जाता है? मन की वासनाओं के जाल को काट कर मन को निर्मल करके भगवत साक्षात्कार करना। अगर संतों के पास भी वही मनमानी चीजें प्राप्त हो, मन की वासनाओं की पूर्ति हो, तो फिर निवृत्ति कहां होगी? कहां निवृत्ति होगी? सावधान राजन, ये मन वासना फेंकता है और इस वासना का त्याग करना दुस्साध्य है। इसीलिए फिर हम आपसे कहते हैं, सब ज्ञानों का ज्ञान है, भगवान के चरणों का सहारा लेकर नाम जप करो, जड़ से वासना नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे ज्ञान विज्ञान की इतनी समर्थ वृत्तियां नहीं हैं कि असत है तुम असत बोलोगे पर उसी में रमण करोगे। ध्यान धर लेना। वो एक महात्मा बड़े दयालु थे, पक्षियों की भाषा जानते थे, तो पक्षियों को बुलाया और कहा तुम सब याद करो मेरी बात। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। याद करो सब। हाँ बोलो, हमने क्या बोला? बोले बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ठीक। महात्मा जब स्नान करके लौट रहे थे तो हजारों पक्षी जाल में फंसे थे, वो बोल रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अरे बोले मूर्खो, तुमको ये पाठ करने के लिए नहीं बोला था, समझाया था, फंस गए तुम। बस हमारा ज्ञान इतना ही है, संसार सब असत। अरे भैया ये सब माया है। देखो ना, आप स्मशान की तरफ जा रहे हो तब आप देखना, वहां से जब लौट रहे हो ना, भैया रो मत, जितने हैं उनको संभालो, सबको मरना है। पर वो होश नहीं, बस वही बहेली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ज्ञान की बातें कर रहे हो, फंसाओ उसी में फंस रहे हैं। तो हे राजन, मन की वासनाओं का त्याग करना बहुत कठिन है। तो मन की वासनाओं का कैसे त्याग करें? तो इसका मूल है अहंकार। बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है। मन हमें किससे फंसाता है? वासना से। और वासना कैसे हमको आकर्षित करती? अहंकार से। मैं पुरुष हूं, अगर ये अहंकार ना हो तो किसी भी माई बहन में आसक्ति नहीं होगी। मैं स्त्री हूं, इस अहंकार देहाभिमान के कारण ही हमारी अन्यत्र आसक्ति होती है। मैं भोगता हूं, इसी भाव से हम हर विषय को भोगते। ये खास शुद्ध बात। इस मन की वासना का मूल क्या है? तो बोले अहंकार। अहंकार ही इसका मूल है। अतः आप इस अहंकार को जड़ सहित उखाड़ फेंकिए और आप देखिए आपके हृदय आकाश में ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। सिखी ध्वज ने अपने ऋषि जो उपदेश करे उनके अनुसार वैसे ही चिंतन प्रारंभ किया तो देखा कि अंतःकरण धर्म में अहंकार स्फुरित हो रहा है। मैं नहीं। उसी क्षण उनकी कृपा से ब्रह्मबोध को प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा कि राजन, मैं और कोई ऋषि नहीं हूं, तुम्हारी पत्नी चूड़ाला हूं। उस समय पत्नी रूप में थी तो हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे। अब हृदय से आनंदित हुए और राज्य में लौट गए, ब्रह्मबोध प्राप्त करा। ऐसे ही माता मंदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश किया, शुद्धोष रे तात न तेस्ति नाम कृतम हिते कल्पनयाधुनैव पंचात्मकम देह मिदम न तेस्ति नैवाश्रितम रोदिश कस्य हेतु। बेटा, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई रूप नहीं। ये शरीर ये कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, ये कल्पनात्मक है, ये अभी मिला है। ये पंचभूतों से रचित शरीर तुम नहीं हो, ये तेरा नहीं है। तुम रोना बंद करो, जागो। शुद्धोष बुद्धोष निरंजनोषी, तुम शुद्ध बुद्ध माया रहित आत्मस्वरूप हो। ये संसार माया है। संसार निद्रा में ये नाना प्रकार की मनमानी कल्पनाएं करके हम फंस गए हैं। इसलिए पुत्र, इसी बाल्यावस्था से तुम महल से निकलो और एकांत सेवन करते हुए अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो। तीनों को वनवासी महात्मा बना दिया, महल में मिलने नहीं दिया किसी से। उपदेश से परिपक्व करके कहा सीधे राज्य से निकल जाओ। मदालसा जी के जब
चौथा पुत्र हुआ अलर्क। तब राजा ऋतध्वज ने कहा कि आज तक मैंने आपको कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाई, पर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आप अपना उपदेश बंद करें, इस बालक को मेरे लिए सुरक्षित रहने दीजिए, मेरे राज्य का पालन होगा, मेरे वंश का पोषण होगा। आपकी मनमानी हो गई, 3 को उपदेश कर दे। उन्होंने कहा हमारा नियम, हमारा दृढ़ संकल्प कि मेरे गर्भ में जो बालक आएगा उसे मैं भगवान का भक्त या ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। तो उनका मेरी भी प्रार्थना है, अगर कुछ भी संबंध मेरे से रखती हो तो इस बालक को उपदेश मत देना। उनका देखो उपदेश क्या होता है, जब हम उस बात में रमे होते हैं फिर हम बोले तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब ब्रह्म बोध है नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करे तो बात नहीं बनेगी। भगवत प्रेम है नहीं, भगवत प्रेम की बातें करे तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो तो खुद ब्रह्म बोध संपन्न महात्मा मंदालसा जी, उन्होंने कहा ठीक है मैं उपदेश नहीं करूंगी, आप इस बालक को अपने ढंग से पालिए। और रेशम के महीन कपड़े में एक श्लोक लिखा और अंगूठी बनाई और उसको पहना दी। जब थोड़ा बोधवान हुआ, थोड़ा जानकारी, तो उनका बेटा पता नहीं ये शरीर रहे ना रहे, लेकिन जब तुम्हें भारी विपत्ति पड़े तो इस अंगूठी को खोल लेना, और इसमें मैंने कुछ लिखा है, तब तक मत खोलना। जब विपत्ति पड़े तो इसे खोल लेना और इसको पढ़ लेना और इसको भाव को समझ लेना, तुम सदा सदा के लिए विपत्ति रहित हो जाओगे। अपना काम उन्होंने कर दिया, श्लोक लिख करके अंगूठे में रख दिया। अब अलर्क जी उनका नाम हुआ, चौथे पुत्र का। अब अलर्क जी को राजा ने संसारिक सुख भोगों की शिक्षा दी, जैसे राजा को दी जाती है। अलर्क जी को बाल्यावस्था से जैसी शिक्षा मिली थी, राज्यासक्त होने लगे, भोगों में आसक्त होने लगे। कुछ समय बाद जब वो राज पदवी पर बैठे, उस समय वन में मंदालसा जी अपने स्वरूप में स्थित भगवत चिंतन पर बीच बीच में चिंतन आता कि अगर पूरी यौवन अवस्था निकल गई भोगों में तो फिर बोध नहीं होगा। इसलिए बोध नहीं होगा कि बहुत काल तक इंद्रियों का अभ्यास भोगों में होने के कारण मलिन अंतःकरण हो जाता। मलिन अंतःकरण में भगवत मार्ग की बातें फिर कम समझ में आती है, अभी समझाना चाहिए। तो उन्होंने वन में खोज की, बड़े पुत्र को ढूंढा, ब्रह्मानंद में छके हुए, जटाएं बाल सब जंगल में। उनका बेटा एक हमारी गुरुदक्षिणा है, उनकी गुरु माँ ही थी, क्या है आदेश कीजिए। तो उनका जाओ और अलर्क को उपदेश करके उसको भी भगवत प्राप्त बनाओ। मेरा संकल्प था कि मेरे गर्भ से प्रकट हुआ कोई भी पुत्र दोबारा संसार में जन्मेगा नहीं, ये मेरा संकल्प व्यर्थ चला जाएगा। अलर्क जी राज्य भाव में मगन थे। ये बड़े पुत्र गए, गांव नगर के बाहर रुके और कहा राजा को सूचना दो कि कोई ऋषि उनसे मिलना चाहता है। वो आए मिलने, प्रणाम किया। तो उनका तुम्हें पता होना चाहिए कि संसार नाशवान है, यहां शाश्वत कुछ नहीं है। ये राजमद का त्याग करके प्रभु का भजन करते हुए आत्मस्वरूप का आप अपना उद्धार कीजिए। बोले बाबा जी हो, तुम्हें भिक्षा चाहिए तो ले लो, ये उपदेश की कहीं और दो जा करके। हम कोई ऐसे वैसे घर के नहीं, हमारे 3 भाई बहुत बड़े महात्मा हैं और माँ हमारी संपूर्ण ज्ञान से युक्त बोध संपन्न महापुरुष है। मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं अपने पिता के दिए हुए राज्य में धर्मपूर्वक शासन करता हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने विचार किया कि इसका कैसे कल्याण होगा, अभी बात तो समझेगा ही नहीं। उनका सुनो, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इस राज्य पर बड़े पुत्र का अधिकार होता है राजा बनने का। मैं आदेश करता हूं राज्य त्यागो और वन में जाकर के अध्यात्म स्थिति को प्राप्त करो, अब मैं राज्य शासन करूंगा। तो उनका ये बातें किसी और को सिखाओ जा करके, हमने राजनीति अच्छी तरह पढ़ी है। विरक्त होने के बाद गुरु की संपत्ति का अधिकारी होता है, पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं। आप अपने गुरु पर दावा कर सकते हो जाकर के कि मैं उनका शिष्य हूं तो उसकी संपत्ति का अधिकार मिल सकता है,
लेकिन पिता की संपत्ति का नहीं, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के परख है, आपको राज्याधिकार कानून से भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल करेक्ट बात। अब इतने प्रवीण मां से पैदा हुआ तो भले राजा बना हुआ है, पर कोई ऐसे बुद्धू थोड़ी है, शास्त्र ज्ञानी और राजा। अब उन्होंने अंतर में चित्तवृत्ति मां से जोड़ी और पूछा कि अब प्रतिकूलता ही एक उपाय है जिससे इनको ज्ञान दिया जा सकता है। तो उनका ठीक है, आप प्रतिकूलता की रचना करो। ज्ञानी समर्थ होता है, जो आत्मस्वरूप में स्थित होता है, समर्थ होता है। तो उन मंदालसा जी के जो भाई थे, अर्थात इनके जो मामा, वो काशी नरेश थे, वो काशी ज्ञानियों की नगरी, जाके बताया कि अब प्रतिकूलता ही औषधि है जिससे अलर्क को हम परमात्मा बोध करा सकते हैं। आक्रमण करो, पूरी सेना सजाओ, आसपास से राज्य को घेर लो, कई और राजाओं को मित्र बना करके आक्रमण कराओ और इसको बलहीन करो, घुटने पे लाओ इसको, फिर हम उपदेश करेंगे, ऐसे ही नहीं मानेगा। प्रतिकूलता ही वो अस्त्र है जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ाती है। मंदालसा जी ने जो संकल्प किया था उसकी पूर्ति के लिए चारों तरफ से आक्रमण हुआ। अब असावधान और सावधानी से आक्रमण किए हुए में अंतर होता है। अगर पहले से सूचना हो जाए तो सावधानी, बिना मार काट करके, क्योंकि निजजन ही थे, तो सबको बंदी बना लिया गया और इनको घुटने के बल किया गया। जब इनको विपत्ति पड़ी तो याद आए कि मां ने कहा था कि अगर कोई संकट पड़े तो इसमें वो बात लिखी हुई जो सब संकटों से बचा लेगी। तो उनका कुछ समय मुझे एकांत दिया जाए। मामा ही थे, ठीक है मैं राज्यच्युत हो गया हूं, पर मुझे एक कुछ क्षण एकांत, फिर आप हमें कैद कर लेना। जीता हुआ राजा हारे हुए राजे के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है। एकांत में वे अंगूठी खोली, उस अंगूठी में लिखा हुआ था, संगः सर्वात्मना त्याज्यः साचेत्युक्तम न शक्यते शासद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम कामः सर्वात्मना हेयो हातुम चे शक्यते न सह मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेषजम। ये श्लोक मंदालसा जी ने लिख के अंगूठी जे भी पढ़ा, उसका अर्थ ये है कि परम सुख और शांति के लिए किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, किसी का भी संग नहीं करना चाहिए। किसी का संग ना करने की सामर्थ्य संत महापुरुषों के संग से प्राप्त होती है। शासद्भिः सह कर्तव्या सताम संगो ही भेषजम। सताम, संतों का संग ही वो महान औषधि है जो तुम्हें हर संग से बचा लेगी। कामनाओं को सर्वथा त्याग देना चाहिए, पर वो कामना की त्याग की वृत्ति तभी आती है जब एक नवीन कामना कर ली जाए, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष पद प्राप्त करना है। इस कामना से सब कामनाओं को मिटा दो और संत संग से हर संग को मिटा दो, तुम परम सुख और शांति को प्राप्त हो जाओगे। उसी समय सुबाहु सामने आए। अब क्या विचार है? बोले अब हम समझ गए, माताजी ने हमें पहले ही उपदेश दे दिया था पर हम समझ नहीं पाए। ये राज्य, ये पद प्रतिष्ठा अब मुझे नहीं चाहिए और मुझे कहीं संत ढूंढना ही नहीं। आप जैसे बड़े भ्राता ब्रह्मबोध संपन्न, अब बस मुझे आप साथ ले चलिए और मुझे कैसे ब्रह्मबोध हो ऐसी। ले गए माता के पास और वो शुद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, जे ही दृष्टि पड़ी और उपदेश किया, तू शरीर नहीं, तू अंतःकरण नहीं, तू स्वभाव नहीं, तू प्राण नहीं, बस नहीं नहीं, तो जो है उसमें स्थित हो गए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मां रूपी गुरु की कृपा से चारों पुत्र ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हुए। तो भगवान कहते हैं कुछ ऐसे भक्त हैं जो अभेद भाव से मेरा भजन करके ज्ञान के द्वारा
मेरे को प्राप्त होते हैं। शिष्य चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।